स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। ज्यादातर लोग लक्ष्य बनाते हैं और ज्यादातर फेल हो जाते हैं। वजह आपकी इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि आपका सिस्टम है। चलिए जानते हैं कि कैसे। आज हम बात करेंगे उस एक विचार पर जो सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मतलब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बनाम एक सिस्टम बनाना। हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग आसानी से अच्छी आदतें बना लेते हैं और बाकी लोग हर साल नए संकल्प लेकर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। और ये विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पहले भी एटॉमिक हैबिट्स पर बात की है और इकिगाई और द करेज टू बी डिसलाइक जैसे एपिसोड्स में आदतों, उद्देश्य और खुद को समझने पर भी चर्चा की है। हाँ, तो आज की जो ये चर्चा है वो उन सभी विचारों को एक साथ लाती है और उन्हें असल जिंदगी में उतारने का एक प्रैक्टिकल नक्शा देती है। बिल्कुल। ये उस क्यों को जीने का कैसे बताती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की नींव से शुरू करते हैं। एक लाइन है जो मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। हाँ बिल्कुल, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का आप कह सकती हैं मूल मंत्र है। सुनने में ये थोड़ा कड़वा लगता है ना कि हम गिरते हैं। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखिए, जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब इच्छा शक्ति जवाब दे देती है, तब हमारे पास सिर्फ हमारा सिस्टम बचता है। एग्जैक्टली वही बचता है। एक धावक जो ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और एक जो नहीं कर रहा, दोनों का लक्ष्य तो गोल्ड मेडल जीतना हो सकता है। हाँ, लक्ष्य तो सेम हो सकता है। लक्ष्य उन्हें अलग नहीं करता, उन्हें अलग करता है उनका रोज का ट्रेनिंग सिस्टम। विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। सही बात है। और यहाँ पर कंपाउंडिंग का गणित काम आता है ना। हमने दी आल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत वाले एपिसोड में भी इस पर बात की थी। ये सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होता, आदतों पर भी होता है। एकदम। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो वो एक साल में 37 गुना बेहतर बन जाता है। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये सीधा सा गणित है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। उतना ही सच है। अगर कोई हर दिन 1% खराब होता है तो साल के अंत तक वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। रोज एक सिगरेट पीना या रोज 10 मिनट पढ़ना, शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ यही छोटी आदतें जिंदगी की दिशा तय कर देती हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो हर साल नए साल पर वजन कम करने का लक्ष्य बनाता है। क्लासिक एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल। वो जनवरी में जिम ज्वाइन करता है, बहुत जोश में रहता है, लेकिन फरवरी आते आते जोश ठंडा पड़ जाता है और वो वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता है। तो यहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ लक्ष्य में नहीं, सिस्टम में है। बिल्कुल। उसका पूरा ध्यान परिणाम पर है, यानी वजन कम करना। उसका ध्यान अपनी पहचान पर नहीं है। पहचान, आइडेंटिटी। हाँ, वो एक फिट इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। असली बदलाव बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर की तरफ होता है। ओके, ये बहुत दिलचस्प है। पहचान यानी आइडेंटिटी। तो आप कह रही हैं कि हमें परिणाम या प्रक्रिया से पहले अपनी पहचान पर काम करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा उलझाने वाला लगता है। क्या मुझे पहले ये मानना होगा कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, तभी मैं जिम जा पाऊंगा? ये तो एक तरह से चिकन और अंडे वाली बात हो गई। कहां से शुरू करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बदलाव के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर है परिणाम यानी आउटकम्स, आप क्या चाहते हैं। बीच का स्तर है प्रक्रिया यानी प्रोसेसेस, आप क्या करते हैं। और सबसे गहरा स्तर है पहचान यानी आइडेंटिटी, आप खुद को क्या मानते हैं। और ज्यादातर लोग बाहर से शुरू करते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे वजन घटाना है, लेकिन ये तरीका टिकाऊ नहीं है। असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। लेकिन कैसे? अगर मैं खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं मानता तो मैं ये विश्वास कैसे पैदा करूं? विश्वास सबूत से आता है। सबूत से? हाँ, पहचान कोई हवा में बनने वाली चीज नहीं है, ये बार बार दोहराए गए कामों का नतीजा है। आपको पहले से विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करने हैं। अच्छा। हर बार जब आप वर्कआउट करते हैं तो ये आपकी मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ वाली पहचान के लिए एक वोट है। हर बार जब आप जंक फूड की जगह सलाद चुनते हैं, ये एक और वोट है। मतलब ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह है। बिल्कुल। आपको हर चुनाव जीतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुमत चाहिए। एक दिन जिम छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ज्यादातर दिन अपनी नई पहचान के पक्ष में वोट डाल रहे हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस नई पहचान को स्वीकार कर लेगा। बिल्कुल। और यहीं पे द करेज टू बी डिसलाइक्ड का दर्शन भी जुड़ता है। हाँ, आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं।
आपकी पुरानी आदतें ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं। आपका हर अगला कदम ये तय करता है। जब आप अपनी पहचान बदलने लगते हैं तो आप असल में खुद से ये कह रहे होते हैं, मैं वैसा इंसान हूं जो रोज पढ़ता है, या मैं वैसा इंसान हूं जो समय पर उठता है। और फिर व्यवहार उस पहचान का पालन करने लगता है। सही। तो पहचान बदलने के लिए हमें व्यवहार दोहराना होगा, लेकिन आदतें बनती कैसे हैं? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्यों कुछ आदतें इतनी आसानी से लग जाती हैं और कुछ इतनी मुश्किल से? हर आदत एक 4 चरणीय लूप पर काम करती है, जो हमारे दिमाग में ऑटो पायलट पर चलता है। पहला चरण है संकेत, क्यू, जो व्यवहार को ट्रिगर करता है। जैसे मेरे फोन पर आया एक नोटिफिकेशन। हाँ। दूसरा है लालसा, क्रेविंग, जो संकेत से जुड़ी होती है। नोटिफिकेशन देखकर ये जानने की इच्छा कि किसने मैसेज किया, एक तरह की दिमागी खुजली। बिल्कुल। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी वास्तविक आदत। फोन उठाना और मैसेज चेक करना। और चौथा और सबसे जरूरी चरण है इनाम, रिवॉर्ड। मैसेज पढ़कर आपकी जिज्ञासा शांत होती है, आपको डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है। और दिमाग सीखता है कि ये लूप फायदेमंद है, और अगली बार नोटिफिकेशन आएगा तो दिमाग इस पूरे लूप को दोहराना चाहेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल है। हम सिर्फ एक काम से नहीं लड़ रहे होते, हम अपने दिमाग की एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट से लड़ रहे होते हैं, जिसे हमने सालों से मजबूत किया है। बिल्कुल। तो इस लूप को हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कैसे? यहीं पर व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम आते हैं। ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम हमेशा प्रैक्टिकल तरीकों पर जोर देते हैं, और ये 4 नियम आदतों को बनाने या तोड़ने का सबसे शक्तिशाली ढांचा है। ओके। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब है कि अच्छी आदत के संकेत को अपने माहौल में एकदम सामने रखना। जैसे अगर मुझे रोज सुबह उठकर पानी पीना है, तो रात में ही पानी की बोतल अपने बिस्तर के पास रख दूं। बिल्कुल, आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली आपका पर्यावरण है। बुरी आदतों को अदृश्य बना दें। अगर आपको मीठा खाना कम करना है, तो घर में बिस्किट और मिठाई रखना बंद कर दें। आप उस चीज को खाने से नहीं बच सकते जो हर समय आपके सामने रखी हो। सही बात है। इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग यानी किसी पुरानी आदत के बाद एक नई आदत जोड़ देना। हाँ, जैसे सुबह ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करूंगा। ठीक है, तो मैंने पानी की बोतल अपने सामने रख दी, आदत को स्पष्ट बना दिया, लेकिन मेरे सामने कोक की बोतल भी रखी है जो ज्यादा आकर्षक है। मैं पानी क्यों चुनूंगा? ये हमें दूसरे नियम पर लाता है ना? एकदम सही। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। दिमाग को डोपामाइन चाहिए, उसे बोरिंग काम पसंद नहीं। अगर कोई आदत आकर्षक नहीं है तो वो टिकेगी नहीं टिकेगी। तो किसी बोरिंग आदत को आकर्षक कैसे बनाया जाए? जैसे कसरत करना। ज्यादातर लोगों के लिए ये मजेदार नहीं होता। इसके लिए प्रलोभन बंडलिंग यानी टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें। आप उस काम को जो आपको करना है, उस काम के साथ जोड़ दें जो आप करना चाहते हैं। अच्छा। जैसे आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ जिम में ट्रेडमिल पर चलते समय सुनेंगे, या अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो तभी देखेंगे जब आप घर के काम कर रहे हो। हाँ, इससे आपके दिमाग को वो काम करने के लिए एक तत्काल इनाम मिलता है। ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक और तरीका शायद आदत को रीफ्रेम करना हो सकता है। जैसे गुड वाइब्स गुड लाइफ में कहा गया है कि हमारे शब्द हमारी हकीकत बनाते हैं। तो मुझे कसरत करनी है कहने की जगह ये कहना कि मुझे अपने शरीर को और मजबूत बनाने का मौका मिल रहा है। शानदार कनेक्शन। बिल्कुल यही बात है। सोच बदलें। मुझे पैसे बचाने हैं, बोझ लगता है। मुझे अपनी भविष्य की आजादी के लिए निवेश करना है, शक्तिशाली लगता है। बिल्कुल। और सबसे शक्तिशाली तरीका है सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करना। हम उन लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। हाँ, ये तो है। अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो एक बुक क्लब ज्वाइन करें। अगर फिट होना है तो ऐसे दोस्त बनाएं जो अपनी सेहत को लेकर गंभीर हों। ठीक है, तो हमने आदत को स्पष्ट और आकर्षक बना दिया, लेकिन कई बार सबसे बड़ी रुकावट बस शुरुआत करना होती है। हाँ। 1 घंटे जिम जाने का ख्याल ही थका देता है। यहाँ तीसरा नियम काम आता होगा। हाँ, इसे आसान बनाओ। मेक इट ईजी। मेक इट ईजी। ये शायद सबसे जरूरी नियम है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पहले ही दिन बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। आदत को इतना छोटा और आसान बना दे कि उसे ना करना बेवकूफी लगे।
इसे घर्षण कम करना कहते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छी आदत के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा दें। बिल्कुल। अगर सुबह दौड़ना है तो रात में ही जूते और कपड़े निकाल कर रख दे। और यहीं पर 2 मिनट का नियम आता है ना? हाँ। हमने एटॉमिक हैबिट्स वाले एपिसोड में भी बात की थी इस पर। मुझे ये नियम बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन कई बार मेरा दिमाग कहता है ये तो एक चाल है, मैं जूते पहन लूंगा लेकिन फिर रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा असली लक्ष्य 1 घंटे दौड़ना है। इस एहसास से कैसे पार पाए? बहुत अच्छा सवाल है। 2 मिनट के नियम का मकसद काम पूरा करना नहीं है, बल्कि शुरू करने की आदत डालना है। बिल्कुल। आपका लक्ष्य 1 घंटे दौड़ना नहीं है, आपका लक्ष्य एक धावक बनना है। ओके। और एक धावक रोज जूते पहनता है और दरवाजे से बाहर निकलता है। आप सिर्फ शुरुआत करें। एक बार आप गति में आ जाते हैं तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। 1 पेज पढ़ना अक्सर 10 पेज पढ़ने में बदल जाता है। हाँ, मकसद है आलस को हराना, और शुरुआत करना ही आलस को हराने का सबसे अच्छा तरीका है। ये समझ में आया। शुरुआत में मात्रा नहीं, निरंतरता मायने रखती है। हाँ। अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर। मान लीजिए मैंने आदत शुरू कर दी, लेकिन उसका फायदा तो महीनों या सालों बाद दिखेगा। हाँ, आज सलाद खाने से कल वजन कम नहीं होगा। दिमाग को तत्काल संतुष्टि कैसे दें? बहुत जरूरी सवाल। चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। हमारा दिमाग उस व्यवहार को दोहराता है जिसका इनाम तुरंत मिलता है। और बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है। हाँ, जैसे स्मोकिंग या जंक फूड, इनाम तुरंत और सजा भविष्य में। अच्छी आदतों के साथ इसका उल्टा होता है। हमें इस समीकरण को उलटना होगा। इसके लिए क्या तरीके हैं? सबसे आसान और प्रभावी तरीका है हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर। एक कैलेंडर लें और जिस दिन भी आप अपनी आदत पूरी करें उस पर एक बड़ा सा एक्स लगा दें। कुछ दिनों बाद एक चेन बन जाएगी। और वो चेन अपने आप में एक इनाम बन जाती है। बिल्कुल। आपका दिमाग उस चेन को तोड़ना नहीं चाहेगा। ये आपकी प्रगति को दिखाता है, जो बहुत संतोषजनक होता है। हाँ, वो क्रॉस लगाने में एक अलग ही मजा है। और क्या कर सकते हैं? एक छोटा तत्काल इनाम सेट करें। जैसे अगर आपने आज अपना काम समय पर खत्म कर लिया तो खुद को 5 मिनट अपनी पसंदीदा धुन सुनने की इजाजत दें। अच्छा। या वर्कआउट के बाद एक स्मूदी पिएं। इनाम छोटा होना चाहिए और आपकी पहचान से मेल खाना चाहिए। मतलब वजन घटाने के लिए वर्कआउट के बाद आइसक्रीम खाना सही इनाम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आदतों का पूरा विज्ञान है। ये सब सुनकर मुझे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की याद आ रही है। हाँ। जब हम इन नियमों का इस्तेमाल करके आदतों को ऑटोमेटिक बनाते हैं तो हम असल में अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों के लिए काम करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आदतें अवचेतन मन की भाषा हैं। आप सचेत रूप से एक सिस्टम बनाते हैं और फिर आपका अवचेतन मन उसे ऑटो पायलट पर चलाता है, जिससे आपकी इच्छा शक्ति और ऊर्जा बड़े कामों के लिए बची रहती है। सही। तो चलिए अब ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए इसे और भी व्यवहारिक बनाते हैं। हाँ, कोई अगर आज से ही शुरू करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? आज के लिए सिर्फ एक पहचान चुने जिससे कोई जुड़ना चाहता है। जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर रोज कुछ नया सीखता है। ठीक है। फिर इससे जुड़ी बस एक आदत चुने और उसका 2 मिनट का संस्करण शुरू करें। जैसे रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ना, बस। और इस हफ्ते के लिए क्या कदम हो सकता है? इस हफ्ते अपने पर्यावरण को अपनी नई आदत के लिए डिजाइन करें, यानी पहले नियम को लागू करें। इसे स्पष्ट बनाओ। अगर पढ़ना है तो किताब को तकिए पर रखें। हाँ, और फोन की लत कम करनी है तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज करें। साथ ही हैबिट स्टैकिंग का उपयोग करें। सुबह की चाय पीने के बाद मैं 1 पेज पढ़ूंगा। बहुत अच्छा। और इस महीने के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए? इस महीने अपनी आदत को ट्रैक करना शुरू करें। चौथे नियम, इसे संतोषजनक बनाओ पर ध्यान दें। कैलेंडर पर क्रॉस लगाएं। हाँ, और कभी भी 2 बार न चूकें, यानी नेवर मिस ट्वाइस। इस नियम को अपनाएं। एक दिन आदत छूट सकती है, जिंदगी में ऐसा होता है। लेकिन उससे दूसरा दिन ना होने दें। दूसरा दिन एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। और फिर धीरे धीरे आदत की तीव्रता बढ़ाएं। बिल्कुल। 1 पेज को 2 पेज करें, 2 मिनट की वॉक को 5 मिनट करें। ये एक बहुत ही मजबूत ढांचा है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बातों में समेटते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, सिस्टम लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके परिणाम आपके सिस्टम का प्रतिबिंब हैं। अगर बेहतर परिणाम चाहिए तो लक्ष्यों को भूलकर अपने सिस्टम पर ध्यान दें। दूसरी बात, पहचान से शुरू करें। व्यवहार बदलने की कोशिश ना करें, अपनी पहचान बदलें।
हर क्रिया आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। खुद से पूछें, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, और फिर छोटे छोटे कामों से उसे साबित करना शुरू करें। तीसरी, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का प्रयोग करें। अपनी अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं, और बुरी आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करें। उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाएं। चौथी बात, पर्यावरण ही सब कुछ है। अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय एक ऐसा माहौल बनाएं जहां सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। पांचवी, छोटा शुरू करें और निरंतर रहें। 2 मिनट का नियम शुरू करने में मदद करता है। याद रखें, शुरुआत में निरंतरता तीव्रता से हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होती है। और आखिरी बात, परफेक्ट होने की उम्मीद ना करें। आप असफल होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी जल्दी वापस ट्रैक पर आते हैं। 2 बार लगातार असफल ना हो। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा आदतों के मनोविज्ञान और सिस्टम बनाने की कला पर। एक अंतिम विचार जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी, आपकी आदतें ये भविष्यवाणी नहीं करती कि आप भविष्य में क्या हासिल करेंगे, वे ये दिखाती हैं कि आप वर्तमान में कौन हैं। अपने वर्तमान पर ध्यान दें, भविष्य खुद सुधर जाएगा। बहुत खूब। हमें उम्मीद है कि ज्ञानोदय पॉडकास्ट का ये एपिसोड आपको अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रैक्टिकल तरीके देगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, या आप कौन सी एक आदत बनाने पर काम करेंगे। और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।